गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो नंबर सिस्टम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं एक टॉपिक फ्रैक्शन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। फ्रैक्शन, एक सेकेंड, ये फ्रैक्शन जो अपना टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा, ये समझो कि फ्रैक्शन हो गया अपना, यही जो होता है ना अपना रेशो और ये परसेंटेज, ये बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, है ना। हमें फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझना है। फ्रैक्शन होता क्या है, जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी तब भी हमने बताया था इसका इतना इम्पोर्टेंस है कि लगभग हम 80% मैथ में इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज, फ्रैक्शन और ये रेशो पैरेलली यूज़ होंगे अपने, है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें, सिंप्लीफिकेशन है ना, तो इसको हम बहुत बड़ा टॉपिक मानते हैं। हालांकि अच्छा, और सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, अपन लोग मान लेते हैं कि बोर्ड मास, क्या केवल बोर्ड मास बस सिंप्लीफिकेशन है? केवल बोर्ड मास से तो सिंप्लीफिकेशन नहीं आना। वो तो आपको बताता है कि ये प्रोसेस करोगे, पहले आप ब्रैकेट लगाओ, फिर आप ऑफ लिखा हो उसको सॉल्व करो, फिर डी मतलब डिवाइड हो उसको सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब ये हमें सीक्वेंस बताता है। अगर हमें कोई नंबर ऑपरेशन करने के लिए दे दिया जाए तो इन चीज़ों में जो नंबर, जो चीज़ पहले होगी, अगर ब्रैकेट है तो ऑफ है तो, है ना, उस ऑफ के बाद फिर करेंगे डिवीज़न, ये डी बोर्ड मास, और फिर एम से मल्टीप्लाई और ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो ये ठीक है, सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए, लेकिन सीक्वेंस के अंदर जो हमें ऑपरेशन करना पड़ेंगे, जैसे फ्रैक्शन भी आएंगे, कभी जोड़, बाकी गुणा, घटाना, सब चीज़ें होंगी ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेंगी, ठीक है। तो उस जगह पे ये अपना फ्रैक्शन भी कभी कभी लिखा होता है। जैसे मान लो यहाँ पे 3/2 और मल्टीप्लाई लिख दिया 1/4। ये भले ये मल्टीप्लाई अपन को करना है, लेकिन यहाँ पे है क्या, ये चीज़ जो ये जैसी बटे के फॉर्म में आता है ये फ्रैक्शन हो जाता है। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है। अब आप देख, इसका मतलब क्या क्या हुआ कि हमें सिंप्लीफिकेशन यदि बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं आगे चल करके सिंप्लीफिकेशन, तो उसके लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें फ्रैक्शन आना चाहिए बहुत अच्छे से। अच्छा, और इसमें हमें स्क्वायर रूट, अभी हालांकि हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ये स्क्वायर रूट आना चाहिए, क्यूब रूट आना चाहिए, है ना। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट मतलब घरमूल, और ये क्या बोलते हैं, वर्गमूल, इसको हम बोल देंगे वर्गमूल, है ना। और ये सर्ड्स और इंडाइसेस, अब हम लोगों ने पढ़ा होगा सर्ड्स, ये सर्ड्स भी हम पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अभी क्या सीक्वेंस ली, पहले हम सोचते हैं कि पहले हम फ्रैक्शन करवा दें, फिर ये सारी चीज़ें होंगी। हमने हमारी क्या है, सर्ड्स एंड इंडाइसेस, है ना। तो एक घातांक और करनी, आपने नाम सुना होगा, तो ये चीज़ें भी सिंप्लीफिकेशन में डाल देता है, घातांक और करनी, ठीक है। तो जो ये साइन होता है, ये करनी का साइन होता है। फिर इसमें हम ये चीज़ें सारी सीखनी है ना, सर्ड्स, इंडिसेस, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, और ये इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन। चलो ठीक है। अब इसके बाद हम ये फ्रैक्शन के बाद हम लोग शुरू करेंगे, कभी सर्ड्स कर लेंगे, इंडाइसेस कर लेंगे, फिर स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा नहीं है, उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। अगर इन चीज़ों पे हमारी कमांड है तो सिंप्लीफिकेशन भी आप इजीली कर लेंगे। और अगर उस सिंप्लीफिकेशन का वैसा क्वेश्चन नहीं भी आता तो इसकी समझ होना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चल के देखेंगे कहाँ कहाँ पे इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस हमें होना है, ठीक है ना। चलो, तो देखते हैं फ्रैक्शन। आप लोगों ने बचपन से ही पढ़े होंगे कि फ्रैक्शन, जो बटे के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखे हों उनको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब जो भी नंबर अपॉन के फॉर्म में लिखा है, जैसे हम बोले 2/3, इसको हम फ्रैक्शन बोल देंगे। बात क्लियर है। 2/3 हमारा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन है। हम बोल दें हमारा क्या, 5/3, ये भी फ्रैक्शन है, ठीक है। हम लोगों ने इस तरीके से भी लिखा हुआ फ्रैक्शन देखा होगा, 1 सही 1/2, 3 सही 1/4, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं, समझना। तो फ्रैक्शन को पहले तो हम आपको बता दें, इनको कैटेगराइज करा गया है। पहले तो सिंपल फ्रैक्शन,
मतलब बोले तो साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। अच्छा, दूसरा वाला जो फ्रैक्शन का जो फॉर्म होता है हम लोगों ने पढ़ा हुआ डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन है ना। इस डेसिमल को हम हिंदी में बोलते दशमलव, दशमलव भिन्न, ठीक है। एक और थर्ड होता है, वो होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। इस चीज को बोलते हैं हम सतत भिन्न या फिर लंगड़ी भिन्न का नाम भी दिया जाता है। ये चीज कहलाती है हमारी सतत भिन्न, सतत भिन्न, या फिर इसका आप दूसरा नाम भी ले सकते हैं लंगड़ी भिन्न, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, ये डेसिमल फ्रैक्शन और ये सिंपल फ्रैक्शन, ये तीन भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। फ्रैक्शन है ये अलग अलग भागों में हमने डिवाइड करा, कुछ डेसिमल फ्रैक्शन भी कहलाता है, कोई सिंपल फ्रैक्शन हुआ, कोई लंगड़ी भिन्न हुई, हमारा कंटिन्यूअस फ्रैक्शन हुआ। इन सभी चीज़ों को हम 1 बाय 1 करके समझते जाएंगे, सिंपल है। अच्छा, पहले तो हमें यही जानना ज़रूरी कि फ्रैक्शन का मतलब है क्या वास्तव में। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को या किसी भी नंबर को बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु है उसको डिवाइड करना और वो भी बराबर बराबर पार्ट में। फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़ा, क्लियर है। जैसे हम आपसे बात करें कि ये हमारे पास एक कुछ भी चीज़ मान लो, आप एक बॉल मान लो, एक रोटी मान लो, कुछ भी मान लें, हम बोलते हैं हमने अगर इसके 2 टुकड़े कर दिए तो रोटी कितनी थी, एक चीज़ के हमने 2 टुकड़े करे तो ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फ्रैक्शन में। मतलब एक चीज़ के हमने 2 टुकड़े करे हैं तो मतलब 1/2 लिख देंगे इसको, ठीक है। तो जिन चीज़ों के हम टुकड़े करते हो कितने टोटल पार्ट करते हैं वो चीज़ यहाँ पे हम लिखते हैं। तो एक चीज़ थी जिसके हमने 2 पार्ट करे हैं तो हम इसको लिख देंगे क्या, 1/2, क्लियर है। अच्छा, अगर ये हमें दो चीज़ें हैं हमारे पास, मान लो 2 रोटियां हैं और 3 लोगों में डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने बोला कि नीचे वो पार्ट लिखते हैं जो टोटल पार्ट जितने हमें करने होते हैं और ऊपर वह संख्या लिखते हैं जिन चीज़ों को हमें डिवाइड करना होता है। तो अभी हमारे पास एक ही चीज़ थी, उसको हमने इस तरीके से लिखा, अगर हमें 2 लोगों में बांटना है, 2 बराबर भाग करने हैं, तो हमने इसको क्या कर दिया, 1/2, मतलब 2 हिस्से हमने करे, टोटल पार्ट यहाँ पे लिखे रहते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर हम बोल दें कि 2 रोटियां थी, ये 2 रोटी और 3 लोगों में बांटनी, तो क्या करोगे, 2 रोटियों के 3 भाग करने पड़ेंगे, क्लियर है ना। या फिर एक रोटी के ही मान लो कि हमें 3 पार्ट करना है, एक रोटी के हमें 3 पार्ट करना है, तो तीनों पार्ट बराबर बराबर माने जाएंगे, मतलब 1/3। तो हमने उस चीज़ के कितने पार्ट करे हैं वो हम लिखते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। तो इन चीज़ों को हम अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं, तो जो टोटल पार्ट हम कितना कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। बात क्लियर है। तो अब ये फ्रैक्शन भी, तो जब हम इन चीज़ों को केवल ऐसे बटे के फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसा वाला फ्रैक्शन केवल जो a/b के फॉर्म में लिखा हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रैक्शन बोलेंगे, क्लियर है। सिंपल फ्रैक्शन को एक और भी नाम दिया जाता है वल्गर फ्रैक्शन, अगर आपने कभी सुना हो तो इसको हम और भी नाम देते हैं, क्या, वल्गर फ्रैक्शन। इंग्लिश का नाम है वल्गर, और वल्गर बहुत ही वल्गर वर्ड है, लेकिन वास्तव में मैथ में अगर हम बात करें, तो मैथ में वल्गर फ्रैक्शन का मतलब होता है साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। अगर कभी आपको लिखा आ गया कि किसी डेसिमल फ्रैक्शन को वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो मतलब आप समझ जाना कि उसको सिंपल बटे के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है बस। इंग्लिश में वल्गर लिखा रहेगा और हिंदी में साधारण भिन्न लिखा रहेगा, ये साधारण भिन्न, इसी को हम क्या बोलते हैं, वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन। तो हमें वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है। चलो ठीक है, तो हमने कितनी चीज़ समझी कि फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़ों में डिवाइड करना, और कितने टुकड़ों में टोटल हमने उसको डिवाइड करा है वो चीज़ नीचे लिखी रहती है, मतलब ये टोटल पार्ट लिखे होते हैं नीचे, और जिस पार्ट के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो होता है हमारा ऊपर वाला पार्ट।
अगर हम 1/2 के पार्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 2 पार्ट टोटल है हमारे पास, जिसमें से एक पार्ट की बात हो रही है। क्लियर है? तो फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड करना, और डिवाइड करना मतलब हम डिवाइड के लिए लिखते हैं अपॉन, और अपॉन के फॉर्म में जो चीज़ लिखी रहती है उसको हम बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। क्लियर है? तो ये भी हमारा सिंपल फ्रैक्शन है, ये भी हमारा सिंपल फ्रैक्शन है, क्योंकि ये सिंपल a/b के फॉर्म में लिखा है। हमने आपसे बोला कि कोई भी चीज़ जो सिंपल a और अपॉन b के फॉर्म में लिखी होती है वो क्या कहलाता है? हमारा सिंपल फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये भी हमारा सिंपल फ्रैक्शन है और ये वाला भी सिंपल फ्रैक्शन है। लेकिन ये आपको सिंपल टाइप का नहीं दिख रहा है, इसके साथ में और भी कुछ पार्ट लगा हुआ है। तो ऐसे वाले जो फ्रैक्शंस होते हैं, जो इनको हम बोलते हैं सही बटे में लिखे हुए फ्रैक्शन, तो इनको हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें एक कंप्लीट नंबर भी हो और कुछ पार्ट भी ऐड हुआ हो, उसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, या फिर इंग्लिश में बोलें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है ना? तो ऐसी भिन्न, जो ऐसे फ्रैक्शन जो अपॉन के फॉर्म में लिखे होते हैं सिंपल, उनको हम क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं। और जो इस तरीके से लिखे होते हैं, जो सही बटे के फॉर्म में होते हैं, उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर मिश्र भिन्न। क्लियर है? अब चलो, हमें ये भी दिख रहा है कि ये सिंपल फ्रैक्शन है, ये भी दिख रहा है ये सिंपल फ्रैक्शन है। क्लियर है ना? तो इनमें थोड़ा सा तो डिफरेंस है, ठीक है ना? अच्छा, एक बात और समझें, तो जो फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली चीज जो कहलाती है, ये इस वाले ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम क्या? अंश। इस ऊपर वाले पार्ट को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हर बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है? और ये वाला जो अंश बोलते हैं इसको बोलते हैं हम न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर। तो जो अंश वाला, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, बटे के ऊपर वाला पार्ट होता है, वो हमारा कहलाता है न्यूमिरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट कहलाता है क्या क्या बोलते हैं उसको? डिनोमिनेटर। क्लियर है? तो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर, तो इसमें भी न्यूमिरेटर है, इसमें डिनोमिनेटर भी है, इसमें भी न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर। इन दोनों में आपको कुछ चीज़ें चेंजेस दिख रही होंगी, ठीक है ना? कुछ चीज़ें चेंजेस क्या हैं? ये जो देखो, इसमें न्यूमिरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से छोटा है, और इस वाले में न्यूमिरेटर बड़ा है। तो यहाँ पे उनने फिर से इन दोनों को कैटेगराइज कर दिया। ये हालांकि है हमारे सिंपल फ्रैक्शन, लेकिन फिर भी उनने इनको 2 नाम दे दिए जिनका न्यूमिरेटर छोटा होता है। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। कितना लिखा अपना? 5/3, 2/3। चलो, तो क्या लिखा था हमारा? 5/3 और 2/3। इसमें आप समझ गए होंगे ये वाला पार्ट क्या है हमारा? न्यूमिरेटर मतलब अंश, और नीचे वाला क्या है? डिनोमिनेटर। क्लियर है? ये वाला ऊपर वाला पार्ट क्या है हमारा? न्यूमिरेटर, और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो ये देखो, न्यूमिरेटर वाला पार्ट यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे न्यूमिनेटर वाला पार्ट क्या है? छोटा है। इतना सा अंतर है इन दोनों में। फ्रैक्शन ये भी है, फ्रैक्शन ये वाला भी है, दोनों ही फ्रैक्शन है। बस अब अंतर इतना है, अगर हमारा न्यूमिनेटर छोटा हुआ, अगर हमारा न्यूमिनेटर छोटा हुआ और डिनोमिनेटर बड़ा हुआ, तब हम ऐसी साधारण भिन्न का नाम क्या रख लेते हैं? ये होता हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बोले तो उचित भिन्न, उचित भिन्न। क्लियर है? तो बिल्कुल बिल्कुल बेस से उठा करके हम लोग बिल्कुल आगे तक चलेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी बेसिक सी जानकारी। क्वेश्चन यहीं से उठ जाएगा। मान लो आपको ये दोनों ऑप्शन में दे देगा और आपसे बोल देगा इसमें बताओ कि उचित भिन्न कौन सी है या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे? जो हमारा न्यूमिनेटर छोटा हुआ उसको हम बोल देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हमारा न्यूमिनेटर बड़ा हुआ तो हम बोल देंगे क्या? प्रॉपर का उल्टा इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? इम्प्रॉपर बोले तो अनुचित, अनुचित भिन्न। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा अभी जो हमारे पास फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन को हमने डिवाइड करा था। एक सिंपल फ्रैक्शन था, आपका डेसिमल फ्रैक्शन था, और एक और आपका कंटिन्यूअस फ्रैक्शन था जिसको हम लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है ना? डेसिमल फ्रैक्शन, लंगड़ी भिन्न। तो अभी उठाया हमने केवल सिंपल फ्रैक्शन।
इसमें भी हमने देखा कि इसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी कंपैरिजन करना है हमें, कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर है। तो अगर न्यूमरेटर आपका बड़ा हुआ तो वो ऐसी वाली हमारी फ्रैक्शन कहलाएगी क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर छोटा होता है तो इन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। क्लियर है, तो ये छोटी सी बात है, क्लियर हुई। चल अब देखते हैं, अभी हमने ये ऐसी भिन्न लिखी थी जो सही बटे के फॉर्म में लिखी थी। तो अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको आप सही बटे के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इसके और कंप्लीट नंबर निकलने ही नहीं है। अच्छा, इसको लेकर अपन सही बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है हमें 3 से भाग देना है, किसमें, 5 में। तो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 आएगा और बचेगा कितना हमारा 2। ये रिमाइंडर बचा, कल ही हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम में, है ना, ये 2। तब इस वाले पार्ट को जो हमारा ये 5/3 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1 सही 2/3। तो जिस नंबर से आप भाग दे रहे हो वो तो हमेशा नीचे ही आएगा, और जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर आ जाता है, और कितनी बार कंप्लीट भाग जाता है वो हमारा बगल में आ जाता है। क्लियर है, तो ऐसी भिन्न को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो कभी अगर आपको बोला जाए कि किसी भिन्न को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है तो हम इस तरीके से बदल देंगे, और अगर हमारा भिन्न उचित है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। और लिखने का तरीका बिल्कुल यही होना चाहिए, जिससे हम भाग देते हैं वो हमेशा नीचे ही आएगा, और जितनी बार कंप्लीट भाग जाता है वो यहाँ पे सही बटे में आएगा, और यहाँ पे जो ऊपर रिमाइंडर जो बचता है वो हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए, यहाँ पे आपसे बोला जाए कि ये लिखा है 7/2, तो इसको कितनी बार जा रहा है, पहले तो भाग देंगे कंप्लीट कितनी बार जा रहा है। तो 2 3 6, 3 बार गया, तो 3 साइड में लिख देंगे, 2 3 6, इसमें से 6 खत्म हो चुका है, और रिमेनिंग कितना पार्ट बचा, 1। तो उस एक पार्ट को हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये बटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। तो ये वाली हमारी जो भिन्न है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, साधारण भिन्न से हमने कन्वर्ट कर दिया इसको किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और ये भी ये जो साधारण भिन्न है वो किस फॉर्म में थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि हम प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर है, तो ये बात थी हमारी किसी भी साधारण भिन्न को इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना। और कभी हमें ऐसे हुआ कि मिक्स्ड से हमें वापस से अगर इसमें बदलना है तो उसके लिए क्या करते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को फिर आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखें, तो अभी हमारे पास था, मान ले यही 7/2 था, इसी को हमने कन्वर्ट करा। आपसे बोला कन्वर्ट करो, तो आपने बोला कि 7 2 3 6, 3 बार गया, और ये कितना बचे यहाँ पे 1, और बटे में कितना 2। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप बोलोगे इस चीज़ को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, किसको, जो सिंपल फ्रैक्शन था, जो सिंपल फ्रैक्शन था उसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपसे बोला जाए कि इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तब क्या करते हैं। तो कल भी हम लोगों ने जब हमने रिमाइंडर पढ़ा था, जब भाग लगाना सीखा था, तो इसका मतलब क्या है आपका 7/2। इसका मतलब है हम 2 से भाग दे रहे हैं किसमें, 7 में। तो 2 3 6, यहाँ पे 6 आएगा, और कितना बचेगा 1। तब कल हम लोगों ने सीखा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर और ये वाला नंबर जोड़ने पर हमें ये नंबर मिल जाता है। क्लियर है, तो ये जो दोनों पार्ट हैं आपका, ये जो डिवाइजर है और ये कोशेंट है, तो डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, और प्लस में आप रिमाइंडर कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है, जिसको हम हिंदी में भाज्य बोलते हैं। ठीक है, तो भागफल गुणा भाजक और प्लस शेषफल आप करोगे, और प्लस शेषफल आप करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें भाज्य मिल जाएगा। क्लियर है ना। चल, तो ऐसे ही जो ये भाज्य और भागफल, भाजक और भागफल जो होते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, तो रिमाइंडर आपका ये है। तो इसको क्या करेंगे, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूनी 6, और ये वाला प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 7, और बटे में कितना जो नीचे रहता है वो हमेशा नीचे ही लिखा हो जाएगा। तो ये हमारा, अगर हम फिर से अगर कन्वर्ट करना चाहें कि साधारण भिन्न में बदलें, तब आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे प्लस करके आप लिख देंगे, तो ये सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। बात क्लियर है।
तो हमने अभी छोटी छोटी सी 2 बातें सीखी, क्या कि सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। क्लियर है? चलो एक आधा नंबर और हम लिख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी प्रैक्टिस। जैसे आपसे बोल दिया जाए यहाँ पे 15 और डिवाइडेड बाय 6, इसको आपको बोला जाता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ये आपका सिंपल फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन। और सिंपल फ्रैक्शन में भी कौन सा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिंपल फ्रैक्शन में भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। सिंपल, पहले डिवाइड करो, कितनी बार हम टोटल पहाड़ा इसका कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। तो 6 दूनी 12, 2 बार। रिमेनिंग कितना बचा यहाँ पे? 12 चला जाएगा तो 3। तो 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। और बटे में लिख दो वो नंबर जो हमें जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सिंपल कन्वर्ट हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्लियर है? चलो एक नंबर और लिखें, अगर यहाँ पे लिखते हैं 19 और बटा 4। 19 बटा 4, इसमें भी क्या करना है? 4 चुको 16, 4 बार डिवाइड किया, बचा कितना? 5। तो जो नंबर बचा है 4 चुको 16, सॉरी बचा हमारा कितना? 3। रिमाइंडर कभी इस वाले नंबर से तो ज़्यादा बचना ही नहीं है, ठीक है। तो 4 चुको 16, रिमाइंडर बचा हमारा 3, वो हम ऊपर लिख देंगे और बटे में कितना कर देंगे? 4। तो ये वाला नंबर हमारा जो सिंपल फ्रैक्शन में था वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? तो अब शायद अब मैं समझता हूँ कि आप लोग जान गए होंगे कि जो हमारी साधारण भिन्न है उसको हम अगर इस फॉर्म में लिख देंगे तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा, और अब आप इजीली इनको कर भी पाएंगे। क्लियर है ना? अब देखें, अब इसी चीज़ को अगर हम कन्वर्ट करें तो हमें ये दिखना चाहिए, मतलब हम अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो जो ये चीज़ है ये इसी का तो फॉर्म है। इसको जब हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये दिखना चाहिए। और एक कन्वर्ट करना हमने बताया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जितना आए इसको प्लस कर दो। तो 6 दूनी 12, 12 और 3 15, तो 15 हो जाएगा। और बटे में कितना लिखना है? 6। तो देखो हमारा इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वापस से। क्लियर है? ऐसे ही इस वाले नंबर को भी कन्वर्ट करें तो 4 चुको 16, 16 और प्लस 3, 16 और 3 19, तो कितना हो जाएगा आपका? 19। और बटा में कितना? 4। तो ये भी आपका सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, है ना? तो अब हम समझ गए कि सिंपल फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में। क्लियर है ना? तो ये छोटी छोटी सी बातें थी। चलो अब देखें, फ्रैक्शन में और भी हमें चीज़ें सीखने हैं। हमें ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। कंपैरिजन भी करना पड़ेगा हमें। ऐसा कोई एग्जाम है नहीं, व्यापम में तो कम से कम ऐसा कोई एग्जाम है नहीं जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन वो नहीं डालता कि कौन सा फ्रैक्शन आपका छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो उन फ्रैक्शन को हम छोटा और बड़ा कैसे देखें, ये हम अब नेक्स्ट वाले इसमें देखते हैं। ठीक है? तो अभी डेसिमल फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे और कंटिन्यूस फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो अभी लेकिन अभी जो चल रहा है अपना फ्रैक्शन का सिंपल, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना देखा। अब देखेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। हम भिन्नों को कैसे कंपेयर करें, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, या फिर कंपेयर करने के अलावा भी आपसे बोलता है कि फ्रैक्शंस को असेंडिंग फॉर्म में लिखो, असेंडिंग, या फिर बोलता है कि डिसेंडिंग फॉर्म में लिखो। असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में लिखें, है ना? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम। इसको बोलते हैं हम बढ़ता क्रम, और ये नीचे वाला जो डिसेंडिंग का मतलब होगा हमारा घटता हुआ क्रम, है ना? तो कई बार हमें नहीं पता होता कि बढ़ता हुआ क्या है, घटता हुआ क्या है, क्योंकि इसका दूसरा नाम भी वो लिख देता आपको। घटते हुए क्रम को हम बोलते हैं अवरोही। सबसे बढ़िया है आप इंग्लिश का नाम याद रखें, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। असेंड का मतलब वैसे भी होता है चढ़ना, और डिसेंड मतलब घटना, है ना? डी फॉर मतलब डी का मतलब ही होता है डिमोरलाइज, उसमें भी डी लगा रहता है। डेप्रिसिएशन, उसमें भी डी लगा रहता है। तो जहां भी डी आ जाता है उसका मतलब होता है कम होना। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, या हिंदी में दूसरा नाम लिखा रहता है हमारा अवरोही। अवरोही क्रम में लिखो। वो आपको हिंदी में ये नाम अगर नहीं देता है घटता हुआ तो लिखेगा अवरोही क्रम में लिखो।
और बढ़ता हुआ क्रम क्या कहलाएगा हमारा, आरोही, आरोही क्रम। तो यहां से हमें समझना है आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। आपने भी देखा होगा हम क्या बोलते हैं, ध्वजारोहण, आरोहण, ध्वज का आरोहण, या फिर आपने सुना होगा पर्वतारोही, पर्वत आरोही, जो पर्वत में चढ़ने वाला। तो आरोही का मतलब होता है, आरोही का मतलब होता है क्या, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होना है, बढ़ता हुआ क्रम। और डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा हमारा ये वाला घटता हुआ क्रम। बात क्लियर है। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो फ्रैक्शन, तो असेंडिंग डिसेंडिंग है क्या, मतलब हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हम बढ़ते जाएंगे तो हो जाएगा हमारा असेंडिंग, है ना, और छोटे नंबर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग। जैसे छोटे से अगर हम कंप्लीट नंबर में बात करें तो ये आपका नंबर जैसे 1, 5 और ये 9 ऐसे कुछ नंबर हैं। तो ये देखो ये ऑर्डर है, एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, पहले छोटा फिर और बड़ा फिर और बड़ा। तो ऐसी ही चीज़ क्या कहलाती है, जो बढ़ती चली जाती है, इसको बोलते हैं हम आरोही। और अगर हमारा लिखा है यहाँ पे मान लो 5, 4, 2 और 1, तो पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर और छोटा फिर और छोटा, मतलब ये घटता चला गया। इस चीज़ को बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। बात क्लियर है। तो दो बातें समझ में आई, क्योंकि ये नंबर तो हम जानते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तब तो हम ये आसानी से लिख देते हैं। अब ऐसे ही हमें फ्रैक्शन में भी असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखना होगा। तो डिसेंडिंग असेंडिंग लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा बड़ा है। इन्हीं बातों को समझने के लिए हम देखते हैं छोटा और बड़ा फ्रैक्शन कैसे निकालें। क्लियर है, क्योंकि उसके आगे आपके ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। कभी सिंपल सा इतना भी पूछ सकता है कि कौन सा फ्रैक्शन आपका छोटा है कौन सा बड़ा है। क्लियर है। तो यहां पे हमें क्या लिखना है, कंपैरिजन ऑफ, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा, तो फ्रैक्शन में हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो नंबर्स होते हैं। क्लियर है। अब समझे, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए हम बातों को सोचेंगे कैसे, हम डिनोमिनेटर को बेस मानेंगे। एक बार हम सोचते हैं डिनोमिनेटर के बारे में, तो पहला हमारा पॉइंट होना चाहिए कि पहले हम देखेंगे डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर है ना, मतलब हर देखेंगे, हर की संख्या। डिनोमिनेटर का मतलब क्या होगा, हर। हर अगर बराबर है, अगर हर बराबर है तब हमें कंपेयर करना है, कैसे होगा। दूसरा न्यूमरेटर, कभी हमारा न्यूमरेटर बराबर है, जब न्यूमरेटर बराबर हो तब फ्रैक्शन कैसा होगा, छोटा होगा बड़ा होगा। या फिर तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का गैप। बस ये तीन चीजें हैं जो डिसाइड कर देंगे कि कौन सा हमारा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। क्लियर है। तो हमने 3 पॉइंट लिखे हैं। हमें कंपेयर करवाना है, डिनोमिनेटर इक्वल है तब क्या कंडीशन हो, जब न्यूमरेटर इक्वल हो तब क्या होगा, और जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप बराबर हो तब क्या। तीनों कंडीशन में हम चीजें बराबर देख रहे हैं। ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए यहाँ पे 3/13 है ना, 3/13 यहाँ पे ठीक है, 4/13 और ये लिख गया आपका 12/13 और ये लिखा है आपका 9/13। आप देखें ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। तो अब बताओ कि अगर डिनोमिनेटर बराबर है, तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर डिनोमिनेटर बराबर होता है इसका मतलब है जो नंबर हमारा ऊपर वाला, जो न्यूमरेटर का नंबर जो छोटा होगा वो वाला फ्रैक्शन हमारा छोटा होगा, और जो फ्रैक्शन हमारा, अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है तो बड़ा होगा। किस कंडीशन में, जब पहली वाली कंडीशन हम सोच रहे हैं, जब डिनोमिनेटर क्या हो, बराबर हो। जब डिनोमिनेटर बराबर हो तब हम बोलते हैं क्या, जब डिनोमिनेटर बराबर हो तब आप लिखोगे डिनोमिनेटर बराबर होने पर, न्यूमरेटर को कंपेयर करो। न्यूमरेटर अगर छोटा है, डिनोमिनेटर बराबर होने पर न्यूमरेटर अगर छोटा हो
तो फ्रैक्शन भी क्या होगा, छोटा होगा। तो फ्रैक्शन भी हमारा छोटा होगा। और अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। क्लियर है ना। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो फ्रैक्शन हमारा छोटा कहलाएगा, और न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो हमारा फ्रैक्शन भी बड़ा कहलाएगा। इनमें भी अगर हम चेक करें कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा छोटा होगा कौन सा बड़ा, तो हमने पहले नज़र जानी चाहिए हमारी कि डिनोमिनेटर कैसा है। डिनोमिनेटर तो हमारा बराबर है, 13 13 13 13, सब में डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो केवल ऊपर वाले नंबर को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे 9 12 और 4 और 3। अगर आपसे छोटे वाले डिनोमिनेटर की बात, वो फ्रैक्शन की बात करी जाए, कौन सा हमारा फ्रैक्शन छोटा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, सबसे छोटा वाला जो नंबर होगा ये, तो ये होगा हमारा छोटा। और अगर हम बड़े फ्रैक्शन की बात करें, निम्न में से बड़ा कौन सा है, तब बात होती है कि ये वाला हमारा बड़ा कहलाएगा। क्लियर है। तो हमने एक कंडीशन देखी, जब हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम हो, तब हम उसको बिल्कुल इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात लिखी थी हमने क्या, अच्छा इसको नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप लिखें यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखते हैं 7, यहाँ पे लिखते हैं 3। आपसे बोला यार सबसे बड़ा कौन सा, आप बोलोगे 7, सबसे छोटा कौन सा, आप बोलोगे 2। वास्तव में यहाँ पे भी हर नंबर के नीचे एक एक लिखा ही होता है, तो आप यहाँ से भी सोच सकते हो, क्योंकि हर नंबर के नीचे एक तो लगा ही रहता है। इसका मतलब बेस सभी में क्या था, बराबर था, और फिर इसीलिए हमें केवल ऊपर के नंबर कंपेयर करने पड़ते। तो आप यहाँ से भी एक आइडिया ले सकते हैं कि जब बेस बराबर होता है तो केवल आप ऊपर वाले नंबर्स को क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि जो छोटा है तो वो छोटा होना है, जो बड़ा है तो बड़ा। क्लियर है। इस पर अभी हम क्वेश्चन भी लिखेंगे और भी कंपेयर करने के तरीके देखेंगे। ठीक है। चलो अब बात आती है दूसरा। तो हमने देखा जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम केवल नंबर्स को जो न्यूमरेटर हैं उनको कंपेयर कर लेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, जब न्यूमरेटर इक्वल, जब न्यूमरेटर बराबर हो, जब न्यूमरेटर मतलब जो अंश है, अंश की संख्या यदि बराबर है, तब हम क्या करेंगे देखें। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/2, यहाँ पे लिखा है 1/3, यहाँ पे लिखा है 1/4। क्लियर है। 1/2, 1/3, 1/4 सभी में हमारे पास न्यूमरेटर है जो एक जैसा है, सेम है। हम आपसे पूछे कि कौन सा वाला पार्ट बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 1/4। सही है क्या? 1/2 बड़ा है। तो जब न्यूमरेटर बराबर हो तो न्यूमरेटर बराबर होने पर, न्यूमरेटर बराबर होने पर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर बराबर होने पर हम डिनोमिनेटर के नंबर्स देखेंगे। डिनोमिनेटर यदि छोटा है, डिनोमिनेटर बोले तो हर, अगर न्यूमरेटर सेम है, अंश बराबर है, अगर अंश हमारा सेम है तो हम देखें कि डिनोमिनेटर, यदि डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो वह फ्रैक्शन बड़ा होगा, और अगर डिनोमिनेटर हमारा क्या हुआ, बड़ा हुआ, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हुआ, अगर हर बड़ा हुआ तो क्या होगा, फ्रैक्शन छोटा होगा, छोटा होगा। बस इतनी सी बातें हैं। तो ये अगर आपके पास 3 फ्रैक्शन हैं और आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा बड़ा है, तब हमने देखा यार इसका तो यार बेस तो बराबर है ही नहीं, क्योंकि इसके पहले हमने कौन सा वाला देखा था तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, उसका यदि बेस बराबर होता तो केवल ऊपर वाले नंबर कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन इसमें तो बेस बराबर है नहीं। तो फिर दूसरी बात क्या देखेंगे, यार हो सकता है कि इसका अंश बराबर हो, तो अंश बराबर, यहाँ पे अंश बराबर दिख गया, तो अब जो नंबर हमारा अंश के लिए यहाँ पे छोटा होगा वो छोटा, और जो बड़ा होगा वो बड़ा। ठीक है। तो ये और कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है, अच्छा इस तरीके से तो हम समझ गए, सीधे सीधे ऐसे। अच्छा लॉजिक पे आए, अगर हम लॉजिकल बात करें तो यहाँ का मतलब है कि एक चीज़ थी आपके पास जिसके हमने 2 टुकड़े करे हैं। अगर आपके पास एक रोटी थी जिसके 2 टुकड़े करे हैं तो इतना बड़ा टुकड़ा निकलेगा। ये उतनी ही रोटी के अगर हमने 3 टुकड़े करे हैं, अगर हमने उतनी ही रोटी के 3 टुकड़े करे हैं, तो ये देखो 2 टुकड़ों वाली जो 2 टुकड़ों वाला हिस्सा है, ये 3 की कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा रहेगा।
और ये हम एक बराबर यूनिट वाले चीज़ों को ही यहाँ पे बेस मानते हैं, ठीक है। और उसी रोटी के अगर आपने 4 टुकड़े कर दिए तो ये तो और भी छोटा निकलेगा, समझ गए ना। तो ये होता है, मतलब 4 टुकड़ों में से एक की बात हो रही, तो कितना 1/4। इसको बोलेंगे हम 1/4, इसको बोलेंगे हम 1/3। तो यहाँ से ये बात भी समझ लेनी है कि कौन से फ्रैक्शन को किस नाम से हम बोलेंगे या किस तरीके से बोला जाता है। ये क्या होगा 1.5, मतलब आधा, तो इसको बोलेंगे 1/3। अगर ये 1/3 लिखा है, समझ गए। तो पहले तो हमें ये समझना था कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। ये तो नाम तो बात की बात है, नाम अभी हम लिख लेंगे किस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा न्यूमरेटर बराबर हुआ तो हम कंपेयर करेंगे नीचे के नंबर। अगर नीचे का नंबर हमारा छोटा हुआ तो वो फ्रैक्शन हमारा क्या कहलाएगा, बड़ा होगा। क्योंकि देखो आप बड़ा टुकड़ा मिल रहा है और उसी रोटी के आप 4 टुकड़े करोगे तो छोटे छोटे टुकड़े होंगे। हमने बताया था ऊपर वाले टुकड़े के बारे में बात हो रही होती, तो एक रोटी के जब 4 टुकड़े करोगे टोटल तो ये छोटे छोटे होंगे, क्लियर है ना। तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, आपको बोला गया अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बराबर है और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, छोटा। और अगर न्यूमरेटर हमारा सेम होने पर डिनोमिनेटर छोटा है तो ऐसे वाले फ्रैक्शन हमारे हो जाते हैं बड़े। बात क्लियर है। तो ये दो हमने कंडीशन देखी कि यदि डिनोमिनेटर बराबर होगा या फिर दूसरी कंडीशन में न्यूमरेटर बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ हमने क्या बताई थी, तीसरा और देख लेते हैं। हम दो फ्रैक्शन के बीच में कंपेयर करें, जैसे यहाँ पे लिखा है 3/5, क्लियर है। और ये लिखा है यहाँ पे 2/5, 3/5, 2/5। इसको छोड़ो, अभी 2/5 नहीं, यहाँ पे कुछ और लिखते हैं। हमें क्योंकि गैप बराबर होने वाली कंडीशन देख रहे हैं। पहले देखा जब डिनोमिनेटर इक्वल हो, दूसरी कंडीशन में जब न्यूमरेटर बराबर हो, तीसरी कंडीशन देख रहे हैं जब हमें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप बराबर दिया जाए तब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3/5 और ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 7/9। आपसे इन दोनों फ्रैक्शन में अगर कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाए तो आपने दो कंडीशन पढ़ी है, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा, तब हम कंपेयर कर पाते हैं। लेकिन ना तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ही सेम है, सेम होना चाहिए, ना तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ही सेम है और ना ही न्यूमरेटर सेम है। तब हम क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन देखेंगे कि गैप हमारा बराबर है क्या। तो यहाँ पे देखो हमने 2 का गैप है और यहाँ पे भी कितने का गैप है, 2 का। तब आप बिल्कुल आसानी से देख लेंगे। तो गैप बराबर होने पर हम अंश वाला नंबर देखेंगे कि अंश यदि छोटा होगा, अंश यदि छोटा तो फ्रैक्शन भी छोटा, ठीक है। और अंश बड़ा होने पर, अंश बड़ा होने पर फ्रैक्शन मतलब जो भिन्न है हमारी वो वाली चीज बड़ी होगी। तो देखो यहाँ पे गैप हमारा बराबर है। अब हम अंश को कंपेयर करें तो ये वाला नंबर, अगर अंश में ये नंबर रखा है 7 तो ये वाला बड़ा हो जाएगा और ये वाला नंबर हमारा छोटा हो जाएगा, क्लियर है। तब हम क्या बोलेंगे, ये वाला नंबर हमारा कैसा है, बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो कितनी भी सारी वो भिन्न दे देता है, हमें अगर छोटी और बड़ी फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो हमने 3 तरीके देखे, या तो डिनोमिनेटर को बराबर चेक कर लो, न्यूमरेटर को बराबर चेक कर लो, या फिर गैप को बराबर चेक कर लो। बिल्कुल आसान है। अगर डिनोमिनेटर और गैप बराबर हैं, डिनोमिनेटर और गैप बराबर हैं तो ऊपर वाले नंबर बस को कंपेयर करें अपन, तो केवल ऊपर वाले नंबर जो बड़ा होगा वो बड़ा, जो छोटा होगा वो छोटा। चलो देखें, अगर हमने आपको यहाँ पे लिख दिया 203/207, क्लियर है। यहाँ पे लिखा है 105/109, 105/109, ठीक है, ये 5 बना है, 105/109। और एक और फ्रैक्शन लिख दिया हमने यहाँ पे 100 या फिर इतने कितना 13/11 और ये 17। अब आपसे अगर पूछा जाए कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो हम आपको बता दें कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो कभी ऐसे भी हम पढ़ते हैं कि एलसीएम लेकर के कंपेयर करते हैं, वो भी अभी बात करेंगे हम लोग, है ना। तो पहले तो सीधे सीधे हम देखने के लिए बता रहे हैं, अगर हमें बड़े बड़े फ्रैक्शन दिए गए हैं तो हम किन तरीक़ों से उनको बराबर मतलब कंपेयर कर पाएंगे, या तो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर या फिर गैप। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो बराबर है नहीं, न्यूमरेटर भी बराबर नहीं दिख रहा। अब एक तीसरी कंडीशन बचती कि क्या इनका गैप बराबर है,
तो हमने चेक करा, अरे यार यहाँ पे तो गैप कितना निकल रहा है, 3 और 4 7, यहाँ पे भी कितने का गैप है, 4 का, और यहाँ पे भी गैप कितने का है, 4 का। अगर ये गैप बराबर हुआ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर गैप बराबर है, तो जो फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा, सबसे बड़ा नंबर जिस न्यूमरेटर में लिखा होगा वो वाली फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और जिसमें सबसे छोटा नंबर लिखा होगा वो वाली फ्रैक्शन हमारी छोटी हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि हमें या तो गैप चेक करना है न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर। क्लियर है ना? देख लेना यार, साइलेंट कर देना, ठीक है। तो जो हमारी, तो हमने इनको कंपेयर करना सीख लिया। क्लियर है ना? रहने दो, बोल दो कि अभी चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? चलो, अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पहले ये देख लें, फिर हम कुछ ऐसे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी लिखेंगे। पहले तो हम बातों को समझ लेते हैं, ठीक है ना? चलो, अब यदि ना तो हमारा गैप बराबर हुआ और ना ही डिनोमिनेटर बराबर हुआ, ना ही न्यूमरेटर बराबर हुआ, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे वो हमें चेक करना है। क्लियर है? चलो, तो पहले छोटे छोटे से दो फ्रैक्शन देखते हैं हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो इन कंडीशन में अगर सीधे सीधे दिख गया तब तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग जैसे कंपेयर करते हैं, आपको अगर दिया जाता है 1/2 और 1 मान लेते हैं यहाँ पे 3, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि ये वाला फ्रैक्शन छोटा है, सॉरी ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है और ये वाला फ्रैक्शन छोटा है, क्योंकि अभी पढ़ा कि अगर हमारा ये न्यूमरेटर बराबर हुआ तो हर छोटा होने पर वो वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, और हर बड़ा होने पर वो वाला फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। क्लियर? तो ये वाला छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर सेम है। अच्छा, नहीं तो आप दूसरे लॉजिक से भी आप पकड़ सकते हो कि यदि हम एक रोटी के 2 टुकड़े करें तो उनमें से एक टुकड़ा वो वाला बड़ा होगा, या फिर उस एक रोटी के हम 3 टुकड़े करें तो उन 3 में से वो वाला बड़ा होगा। तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पे जो 2 टुकड़े कर रहे हो तो वो वाला हिस्सा बड़ा होना चाहिए, ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, या फिर हमने सीखा है क्या करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम तो लेना जानते ही हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब क्या करते हैं हम, जैसे हम फ्रैक्शन के सम और ये डिफरेंस, मतलब क्या सम और सब्ट्रैक्शन निकालते हैं ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब उन दोनों का जोड़ और घटाना, तो इसी तरीके से तो करते हैं। इन दोनों का पहले एलसीएम लेते हैं, फिर क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 3 6, 3 आया तो जो 3 आता है डिवाइड करने पर उस वाले नंबर से हमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 3 बार गया, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3। ऐसे ही दूसरा वाला देखें, अगर प्लस लगा तो प्लस, माइनस लगा तो माइनस, ऐसे ही तो प्लस माइनस करते हैं हम फ्रैक्शन वाले। चलो, अगर हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 3 दूनी 6, 2 बार डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2। अब देखें, ये पूरी लाइन के नीचे में हमारे पास बेस कितना हो गया, 6। एलसीएम लिया हमने, प्रोसेस करी जैसे प्लस या माइनस करते हैं, इसके नीचे आया हमारा कितना, 3, इस वाले के नीचे आया 2। तो जो, अब देखो, अब जो छोटा दिखेगा वो छोटा हो जाएगा, जो बड़ा दिखेगा बड़ा हो जाएगा। और वैसे भी हम पहले से ही जान गए थे कि 1/3 वाला क्या है, हमारा छोटा है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे 1/3 वाला छोटा भी दिख रहा है, और ये वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्लियर ना? ये क्यों करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि 3 के बटे में भी आपने 6 मिल गया है, और यहाँ पे 2 के बटे में 6 मिल गया। वास्तव में हमने जो करा है वो, ये प्रोसेस ज़रूर ठीक है, अच्छी है, मतलब हमने एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद हमने केवल कंपेयर कर लिया। वास्तव में तो हमने पता क्या करना है, हुआ क्या है वास्तव में कि दोनों के बेस बराबर हो गए। देखो, इसका भी बेस 6 आ गया, इसका भी 6 आ गया, मतलब ये पूरी लाइन खींची है, इसका मतलब इसके नीचे भी 6 और इस वाले के नीचे भी 6। तो देखो यहाँ पे 3/6 है और यहाँ पे 2/6। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब ये हमारा बेस बराबर हो गया, जब बेस बराबर है तो केवल ऊपर के नंबर कंपेयर कर लेते हैं। तो ये जो एलसीएम लेने के बाद जो चीज़ होती है वो केवल बेस बराबर करने का तरीका होता है ना। तो बेस बराबर करने के बाद हम इजीली कंपेयर कर देंगे। तो अब बेस बराबर करने के लिए क्या हम हर बार ऐसे ही करेंगे? अच्छा, तो वास्तव में हुआ क्या है देखें, तो यहाँ पे जो 3 था ना, है ना, हम समझ गए होंगे यहाँ पे क्या होना है। क्लियर है? चलो इसको देखते हैं क्या हुआ क्या है वास्तव में। जो ये 1/2 लिखा है और ये लिखा है 1/3। हमने बोला आप कंपेयर करो,
क्योंकि इनका एलसीएम कितना आएगा 6, इससे भाग दोगे तो 3 आएगा और इससे भाग दोगे तो 2 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ। तो करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे और फिर यहाँ पे क्या कर देना है, ये 3 निकलेगा और ये 2 एकम 2, सिंपल इतना। तो हम अगर ये नीचे ना भी लिखें ना तो भी हमें कंपेयर ही करना है, क्योंकि वो तो दोनों के नीचे बराबर बराबर आनी ही है चीज़ें, है ना। तो हम ये नंबर नहीं भी लिखते हैं तो केवल क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो, जो नंबर आपको बड़ा मिल जाएगा वो बड़ा देखो यहाँ पे। तो फिर हम ये एलसीएम लेने का फंडा खत्म ही करेंगे। अब यहाँ से जब हमने रिजल्ट बना ही लिया, ये एलसीएम लेने का मतलब केवल इतना होता है कि हम लोगों ने उनका बेस बराबर रखना है, इसलिए वो एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। तो हर बार ऐसे ना करके केवल हम ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, क्योंकि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई तो इनका ही होना है, कटने के बाद जो नंबर आएगा तब। तो यहाँ पे देखें कितना आ रहा है 3 और यहाँ पे आ रहा है 2, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। बात क्लियर है। तो ये एक और तरीका था जो हम एलसीएम लेकर के करते हैं, जब कुछ नहीं बचता तो ये तो करना ही है ना। चलो हम आपको एक और फ्रैक्शन देते हैं, उसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो कम से कम 2 फ्रैक्शन तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। जैसे आपको दे दिया यहाँ पे 3/7 और ये दे दिया 4/9। क्लियर है। अब देखेंगे ना तो बेस बराबर है, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे बेस के थ्रू, ना हमारा ये वाला चीज़ बराबर है तब भी नहीं कर पाएंगे। तब हम क्या करेंगे, बेस बराबर करने के लिए क्या लेते थे, हम एलसीएम लेते थे। तो हम वो नहीं लेंगे, क्योंकि हमें जब वो चीज़ करनी ही है तो इसका मल्टीप्लाई केवल यहाँ पे करो और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। तो कितना निकलेगा 9 × 27 और इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी निकलेगी 7 × 28। अगर ये वैल्यू आपकी बड़ी है तो ये वाला फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। क्लियर है ना। और ये वैल्यू छोटी है तो इट मीन्स कि ये वाला फ्रैक्शन आपका छोटा है। अच्छा हुआ क्या है, ये वही चीज़ हुई है जो हम एलसीएम लेकर के करते हैं, है ना। जैसे हम एलसीएम लेते थे, एक साइड में हम देख लेते हैं तो कितना है यहाँ पे 3/7 और ये कितना है 4/9। तब भी हम एलसीएम लेते हैं ना, तो यही तो करते हैं, 7 नाम 63। अब क्या करेंगे, 7 नाम 63 9 बार जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 9 का मल्टीप्लाई हमने सीधे करवा दिया वहाँ पे, तो 9 × 27 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 × 7 = 63, 7 बार जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 × 28, जो मल्टीप्लाई अपन ने सीधे ऐसे कर दिया। तो जब 2 फ्रैक्शन गिवन होती हैं हमें और छोटे छोटे से फ्रैक्शन हैं, उनको कंपेयर करने के लिए हम एलसीएम नहीं लेंगे। अगर बेस बराबर है तो ठीक है, अंश बराबर है तब भी हम चेक कर पाएंगे, गैप बराबर है तब भी चेक कर पाएंगे। अगर ये तीनों की तीनों चीज़ें नहीं बराबर हो, आपको जल्दी से चेक करना है, तो केवल क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। बात क्लियर है। चलो, तो अब आपके पास फ्रैक्शन हम देते हैं कुछ, है ना, और उनमें आप बताना कौन सा छोटा फ्रैक्शन होगा कौन सा बड़ा होगा। जैसे 3/4, तो ये एलसीएम लेने का तरीका क्या था, हमने बेस बराबर करा था। तो बेस बराबर हम किसी भी कंडीशन में कैसे भी कर सकते हैं, हमारा टारगेट होना चाहिए बेस बराबर हो जाए बस। तो बेस बराबर करने के लिए ज़रूरी नहीं कि एलसीएम ले, जैसे यहाँ पे लिखा हमने 3/4 और यहाँ पे लिखा है हमारे कितना 5/8। अब आपसे बोल दिया जाए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, क्लियर है ना। तो देखो हमने बेस तो बराबर है नहीं, और बेस बराबर अगर हो जाएगा तो बहुत इजीली हम फाइंड कर लेंगे। या तो आप ऐसे कर लो इस चीज़ को, हमें इनमें बताना छोटा कौन सा बड़ा, कंपैरिजन करना है। या तो आप ऐसे करोगे, इसका मल्टीप्लाई कहाँ पे कर लें यहाँ, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 8 × 24 और 4 × 5 = 20। तो आपको खुद दिख रहा है कि ये वाला नंबर बड़ा है, इट मीन्स ये वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा होना है, ये वाला बड़ा होगा और वो वाला छोटा होगा। क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये यहाँ पे 4 और 8 है, बेस बराबर नहीं है, तो बेस बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, छोटा सा फंडा है। चलो देखें यहाँ पे, जैसे 3/4 और यहाँ पे लिखा है 5/8, बराबर तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बेस है ना, इनको हम काटेंगे जब तक ये कट जाएगा। क्लियर है, क्योंकि बेस बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो अब हमें ये पता लग गया कि अगर हमने 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 8 बन जाएगा, या फिर एक इस वाले 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला भी 8 बन जाएगा।
क्लियर है ना। अच्छा, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये तो सारी कहानी ही बदल जाएगी कि 3/4 और केवल नीचे वाले में आपने मल्टीप्लाई किया तो ये तो 3/8 हो जाएगा, लेकिन वास्तव में तो इसकी वैल्यू 3/4 है। इसका मतलब आप केवल नीचे गुणा नहीं कर पाओगे, आपको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा ताकि जो फ्रैक्शन का वैल्यू है वो बना रहे। अब देखना यहाँ पे 3/8 ना हो करके कितना 8 नीचे हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। कहने का ये मतलब है कि आप अगर नीचे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो काटने के बाद ये नंबर बच रहा है आप नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तब ये नंबर हमारा जैसा लिखा था उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ वैसे भी कट जाएगी। ये चीज़ तो केवल बराबर करने के लिए हमने करा है, बात क्लियर है। तब यहाँ पे फिर हम इसे लिख सकते हैं कितना, ऊपर नीचे दोनों में 2 का गुणा कर दो, कोई वैल्यू में अंतर नहीं आना, तो ये कितना हो जाएगा 6 और बटे में कितना 8, और यहाँ पे भी कितना 5 और बटे में कितना 8। तो तब भी आपको दिख रहा अब ये बेस बराबर हो गया। जब ये बेस बराबर हो गया तो अब देखो ये वाला नंबर हमारा बड़ा है, इसका मतलब था कि ये जो फ्रैक्शन था हमारा, ये वाला हमारा फ्रैक्शन बड़ा होगा ये वाला। तो चाहे आप ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लो या फिर जो बेस में है इन नंबर्स को आपस में डिवाइड करो और फिर उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर निकल आता है। बात क्लियर है। अच्छा, तो अब हमें ये बताओ, जब हम जान ही गए इन चीज़ों को, जब हम इन चीज़ों को पहचान ही गए हैं कि 3/4 और यहाँ पे कितना है 5/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इस 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना है, इस 2 से ऊपर नीचे करना है, नीचे तो यहाँ भी 8 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ भी 8 आ जाएगा। इसका मतलब हम नीचे के लिए क्यों सोचें, हम केवल ऊपर के लिए सोचें। तो हमें क्या करना है, इनको काटने के बाद या तो आप ये सोचोगे देखो ऊपर नीचे यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपने ऊपर गुणा किया 1 का, नीचे वाले में भी 1 का गुणा किया तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 5/8। तो ये नीचे वाली चीज़ जब इक्वल हो ही जानी है तो हम नीचे वाले में ना मल्टीप्लाई करके इनको शॉर्ट करके केवल इनके क्रॉस में मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो। अभी हमारे पास इतना बड़ा 8 वाले नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, तो ये नंबर जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर लो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और तब मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 3 6 यहाँ पे ये बन जाएगा और यहाँ पे कितना 1 5 5, ये 5 बन जाएगा। तब भी आप देखो, आपको तब भी पता लग जाएगा कि ये नंबर कौन सा हमारा ये वाला बड़ा है। बात क्लियर। तो इस फॉर्म में करने से क्या हमें डेटा छोटा मिल जाता है ना। तो हम ये तरीका भी अपना सकते हैं, ये बेस बराबर करने का तरीका होता है और ये हमने पढ़ा भी है। अगर बेस बराबर हो गया, अगर बेस बराबर हो गए तो केवल ऊपर नंबर ही तो चेक करने हैं, तो ये और कुछ नहीं है, केवल बेस बराबर करने का तरीका है। क्लियर है। तो 2 कोई सी भी हम भिन्न ले लेंगे, उनके यदि हमें कंपेयर करना है तो हम बेस बराबर कर लेंगे। क्लियर है। चल देखें, जैसे यहाँ लिखा है 13 और बटा 16, यहाँ पे लिखा है मान लेते हैं 19 और बटा 48। अब आपसे पूछा जाए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, या तो आप पूरे का एलसीएम लो, फिर जैसी प्रोसेस होती है भाग दो, फिर इससे गुणा करो, ये करो वो करो, वो सब चीज़ें करो, या फिर आपको एक बार बेस बराबर करने का तरीका आपको अभी हमने बताया कि आप क्या करोगे, इन नंबर्स को आपस में डिवाइड कर दो जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो पाए। क्लियर है। तो हमारा क्या हुआ 16 एकम 16 और 16 × 48। अब हमें इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, इससे इसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, या फिर हमें एलसीएम भी नहीं लेना पड़ा। क्लियर है ना। तो ये नंबर जो हैं इनको छोटा करा। अब हम इन छोटे वाले नंबर से सीधे सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13 × 39 और ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है 19। आपको अब दिख रहा होगा ये वाला नंबर ही हमारा बड़ा है, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा, दूसरा वाला फ्रैक्शन छोटा होगा। बात क्लियर है। तो ये और कुछ नहीं था, केवल हमें बेस बराबर करने का तरीका था। अच्छा, हमने ऊपर बस मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने बताया आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो तब तो बात है ना, तब तो इक्वल होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी आप 19 गुणा ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ता और यहाँ पे 48 में भी 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो देखो ये नीचे का हमारा 48 बन जाता। इसलिए हम नीचे वाले को जब बराबर बनना ही है तो हमें केवल ऊपर वाले को चेक करना है, तो नीचे वाले में क्यों मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये सारी चीज़ें करें। बात क्लियर है।
हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 3 39 और 19 से कम 19। जो बात यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है? बस तो इतनी सी बातें थी। अगर हमें कंपेयर करना है इन चीज़ों को तो ये हम बराबर कर लेते हैं। अच्छा, इसी नंबर पे देखना, इसी नंबर को फिर से लेते हैं 13 बटा, तो ये तरीका क्लियर है। हमें नीचे वाले नंबर्स को तब तक काटना है जब तक वो कटते जाएं, जितना शॉर्ट फॉर्म में हम लिख पाएँ। और शॉर्ट फॉर्म लिखने के बाद हमारे पास नंबर क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे मिल जाएंगे, तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली कंपेयर कर पाएंगे, है ना। चलो इसी नंबर को फिर लिखते हैं 13 बटा 16 और ये 19 बटा 48। या दूसरा नंबर लिख लेते हैं कोई सा भी, ये मान लो ये लिखा है 13 और बटा 15, ठीक है, 13 बटा 15 और ये लिखा है 19 बटा 23। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, तब अब तो ना तो आपका ये वाला नंबर इससे कट रहा है, आपको ये गुणा करना ही पड़ेगा और आप एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा एलसीएम आएगा 15 गुणा 23 करके, है ना। तब ये वाला नंबर भी हमारा, मतलब ये सिस्टम भी यहाँ पे फेल हो रहा है ना। तब अब क्या करने का तरीका हो सकता है, हमें बेस बराबर ही करना था, तब हमने वो बेस बराबर करा था। अच्छा, हमने शुरू में जो दो बातें सीखी हैं, क्या अगर वो हमारा डिनोमिनेटर बराबर होगा तो हम इजीली केवल न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो, या उनका गैप बराबर होगा तब भी आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या चाहिए था, तो पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने क्या करा था, ये पिछला वाला क्वेश्चन देखें, इसमें क्या करा था, हमने इन चीज़ों को छोटा करा था, तब ये इसका मल्टीप्लाई इसमें और इस वाले का नंबर का मल्टीप्लाई, तो ये बराबर हो जाती चीज़, और फिर ये न्यूमरेटर से हमें कंपेयर करना पड़ता है। ऐसे ही जब हमारा क्या होता है, जब गैप बराबर हो तब भी हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ही कंपेयर करते हैं, चाहे तो गैप बराबर हो या फिर डिनोमिनेटर बराबर हो, तो हम केवल न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, ठीक है। तब यहाँ पे देखें, अब इसको भी हम छोटा नहीं बना पा रहे तो और क्या तरीका होना चाहिए, तो दूसरा देखें, अब गैप बराबर करना चाहिए, और गैप बराबर होगा तो उसके बाद हमें नीचे वाले को चेक ही नहीं करना, कितना भी बना रहे, हम केवल ऊपर वाले को चेक करते हैं, गैप बराबर होना चाहिए बस। अब यहाँ पे बात करो तो गैप तो कितना है हमारा, यहाँ पे 2, यहाँ पे गैप कितना है 1904 23, 4 का गैप है। अभी ये गैप बराबर नहीं है, जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में इनको बराबर करने के लिए इनको छोटा करा था और फिर बाद में मल्टीप्लाई किया था, 1 का यहाँ पर और 3 वाले का यहाँ पे। ऐसे ही अगर हमें गैप बराबर करना है तो हम गैप को भी छोटा करेंगे। गैप को छोटा करने का मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और जब गैप बराबर होता है तो हम अंश को ही कंपेयर करते हैं, तो इन गैप का भी मल्टीप्लाई हम कहाँ कर देंगे, केवल अंश में कर देंगे। तो देखना यहाँ पे, सो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 और ये कितना हो जाएगा 19 एकम 19। अब आप बता दो कि ये वाला नंबर आपका क्या है, बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन भी आपका बड़ा कहलाएगा। बात क्लियर है? चलो, अगर नहीं विश्वास तो चलो देखते हैं एक बार क्या है, ये गैप बराबर हुआ कि नहीं हुआ ये चेक कर लेते हैं। तो आपने तो बोला 2 का गुणा इसमें कर दो और 1 का गुणा इसमें करो, गैप बराबर कैसे होगा, विश्वास ही नहीं हो रहा। तब चलो चेक कर लेते हैं। तो 1 का गुणा 2 का गुणा हमने ऊपर करा तो नीचे भी करना पड़ेगा, मतलब 2 का गुणा ऊपर करा है तो नीचे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हमने 1 का गुणा ऊपर करा है तो 1 का गुणा नीचे भी करना पड़ेगा। क्लियर है? सो देखें 13 दूनी, अगर हम इसको और आगे लिखें, अच्छा इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो ऊपर कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 और नीचे कितना हो जाएगा 15 दूनी 30। यहाँ देखें 19 एकम 19 और 23 एकम 23। तो यहाँ पे अब चेक करो, ये वाला भी गैप और ये वाला गैप, दोनों के गैप में 4 4 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम गैप को जब बराबर कर, जिस चीज़ को बराबर करना है, आपको यदि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को बराबर करना है तो उनको काटने के बाद ऊपर नीचे गुणा करा था। यहाँ पे अगर गैप बराबर करना है तो ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो गैप बराबर हो जाए। बात क्लियर है? तो ये तरीका भी हम अपनाते हैं जब गैप बराबर ना हो, या फिर ये वाली चीज़ें हम काट के छोटा नहीं बना पा रहे हैं, ये मजबूरी पड़ रही, तो इस तरीके से भी हम कंपेयर कर पाते हैं। ठीक है, तो बस इतनी ही बातें थी। अगर हमने इतनी बातें जान ली तब हम किन्हीं भी दो फ्रैक्शन को ईजिली कंपेयर कर पाएंगे। बात क्लियर है ना? चलो, तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ 2-4 सवाल लेते हैं, कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा कौन सा वाला
बड़ा होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पेज में देखें। जैसे आपसे बोल दिया जाए यहाँ पे 3/12, 3/7, 9/11, 3/7, 9/11 और यहाँ पे लिखा हमारा कितना, मान लेते हैं 21 और बटा 33। अब आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमने जितने भी फंडे हमने देखे हैं उनमें से जो भी फंडा हमें दिखेगा हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है? अगर आपसे यहाँ पे केवल छोटी भिन्न के बारे में पूछा जाता है कौन सी भिन्न छोटी है, इसका मतलब है कि हमें केवल छोटी वाली भिन्न को ही देखना है, बड़ी वाली तो देखनी नहीं। तो जैसे ही जो वाला बड़ा होगा उस नंबर को हम काट ही देंगे, क्योंकि उससे हमें मतलब ही नहीं है, हमें केवल छोटी भिन्न से मतलब है। ठीक है? अब चेक करने का तरीका क्या देखा था, सबसे पहले हमारा बेस बराबर है कि नहीं, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। नहीं है भाई, बेस बराबर नहीं है। अगर बेस बराबर नहीं तो हम बेस बराबर बना सकते हैं, तो बनाने का तरीका भी हमने देखा। ठीक है? तो यहाँ पे और इतने बड़े बड़े नंबर हैं कि इनका एलसीएम भी लोगे तो इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे छोटा सा थोड़ा हो जाएगा क्योंकि 11 इसमें इंक्लूड है ना, लेकिन फिर भी अगर आप एलसीएम लेकर के करते हैं तब तो कहानी ख़त्म ही हो जानी है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें छोटी बस चेक करना है, हमारा मकसद केवल है उस छोटी सी भिन्न को हमें चेक करना कि वो कहाँ पर रखी हुई है। तो हमें सबको एक बार में कंपेयर नहीं करना। आप 2 को कंपेयर करो, ये छोटा है, बड़े को हटा दो, फिर से 2 बार को कंपेयर करो, ये छोटा है, बड़े को हटा दो। केवल छोटे छोटे नंबर चेक करते हैं। तो इन दोनों नंबर को देखो चेक करना, जो नंबर हमें इजी पड़ेंगे चेक करने के लिए पहले उनको चेक करेंगे। क्लियर है? हमें चाहिए छोटी भिन्न, हम इनको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 33, यहाँ पे 11, लेकिन आप सोचते हैं कि इसको हम बराबर इजीली कर पाएंगे। 11 एकम 11, 11 × 33। अब हम क्या करेंगे, 9 × 27 और ये 21 का 21, 21 एकम 21। मतलब क्या हुआ, हमने इनको शॉर्ट करके और मल्टीप्लाई कर दिया बस। तो अब ये बड़ा निकल रहा है तो ये बड़ा है तो ये छोटा है। हमें क्या चाहिए, छोटा वाला फ्रैक्शन चाहिए, छोटा वाला। अगर छोटा चाहिए तो इस वाले फ्रैक्शन को हम लेंगे ही नहीं। अब हम कंपेयर करेंगे केवल ये वाला फ्रैक्शन और दूसरा बात ये वाला। तो यहाँ पे किस फ्रैक्शन को, 3/7, और इसका तो काम ही खत्म है। अब कंपेयर करेंगे 21/33 को। क्लियर? अब देखें, अब फिर भी हमारा ये बराबर नहीं हो रहा। अब तो ऐसा है कि हम ठीक है, जब एक फ्रैक्शन हो गया तो हम इसको इजीली मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे कर देंगे। तो कितना, 33 दूनी 66 हो जाएगा और ये 21 सत्ते। अगर 20 का भी मल्टीप्लाई आप साथ में करो, क्योंकि हमें केवल कंपेयर करना है, एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब है नहीं। तो आप सोचो कि ये तो 21 था, अगर आप 21 की जगह पे 20 से भी मल्टीप्लाई करते हो, 20 सत्ते 140 निकल रहा है, और ये तो 21 से तो और भी ज़्यादा निकलेगा। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं यहाँ पे नीड है, हमें केवल कंपेयर करना है। तो आप इसको अगर एक छोटे नंबर से भी मल्टीप्लाई करके आपने चेक कर लिया और ये आपका नंबर इतना बड़ा निकल रहा है, तो बड़े से करने से तो और बड़ा निकलेगा। तो ये वाला बड़ा नंबर हमें फिर से नहीं चाहिए, तो छोटा नंबर क्या होगा हमारा, 3/7। क्लियर? तो ऐसे हम भिन्नों को या फ्रैक्शंस को चेक करेंगे कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमने सीखी। हमने शुरुआत से क्या सीखा देखते हैं जल्दी से, है ना। हमने सीखा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी सिंपल फ्रैक्शन, इसमें भी डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन को अभी अपन ने क्लियर करा नहीं है, सिंपल फ्रैक्शन के बारे में अभी बातें होती रही। फिर पढ़ा था हमने कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन। अच्छा, कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन अगर नहीं पता तो आप देख लो, जिसकी शक्ल इस तरीके की होगी, 1 + 1/1 + 1/2 + 1/3, इस तरीके की जो भिन्न होती है, जो फ्रैक्शन इस तरीके का होता उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन, या फिर इसको हम लंगड़ी भिन्न भी बोल देते हैं। अब लंगड़ी क्यों बोल देते हैं, क्योंकि इसकी एक टांग देखो ये ऐसी बड़ी होती जा रही और ये वाली आपकी छोटी रह रही, इसकी लंगड़ी भिन्न कॉन्टिन्यूस, या फिर इसको हम सतत भिन्न भी बोल देते हैं। तो सतत भिन्न, लंगड़ी भिन्न या कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन ये पढ़ेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन आप जानते हैं 2.5, 1.35 इस टाइप से लिखे होते हैं। अभी हमने पढ़ा इसमें, और इसमें भी सिंपल फ्रैक्शन में पढ़ा हमने प्रॉपर फ्रैक्शन, हमने पढ़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमने पढ़ा मिक्स्ड फ्रैक्शन, फिर हमने पढ़ा इनका कंपैरिजन, और इनके कंपैरिजन करने के कितने तरीके हो सकते हैं। और कंपैरिजन से क्वेश्चन आता ही है, क्या पता वो सिंपल से 2-3 फ्रैक्शन देगा, आप चार ऑप्शन में बोल देगा निम्न में से कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर है ना। ये डेसिमल फ्रैक्शन है, हमें नहीं लग रहा कि इतने जल्दी हो जाएगा, इसलिए डेसिमल फ्रैक्शन अपन बाद में अगले सेशन में अपन लोग क्लियर करेंगे इन चीज़ों को। ठीक है। अच्छा,
तो इनमें एक दो नंबर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर क्वेश्चन डला है तो देखते हैं उसमें कि हमें कंपेयर करना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अगर आपसे बोला जाए विच ऑफ द, क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, हमें इन फ्रैक्शन में सबसे बड़ा वाला भिन्न बताना है, कि जो सबसे बड़ा भिन्न होगा हमारा आंसर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो 4 भिन्न लिखे हैं, क्या लिखा है हमारा, कितना, 7/12, 9/16, 13/20 और कितना, 32/80, 32/80। अब ये 4 भिन्न है, अब इनको हम कैसे कंपेयर करेंगे। हमने बोला हमें तो चाहिए क्या है, जो सबसे बड़ा हो। तो जैसे ही हमें बड़ा बड़ा मिलता जाएगा उस वाले नंबर को हम रखते जाएंगे और जो छोटा मिलेगा उसको हटाते जाएंगे, ठीक है। और हमने ये बोला कि आप एक साथ सभी को कंपेयर ना करें, आप दो दो को कंपेयर करें, उन दो में जो आपको बड़ा मिल जाएगा उसको रख लेना और बकाया जो छोटा होगा उसको हटा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा वाला हो। ठीक है, बड़ा चेक करते हैं। अब करना क्या, तरीका क्या होना है, इसमें एलसीएम लेंगे तो बहुत, या एलसीएम लेने वाले तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन उसमें क्या थोड़ा सा टाइम लग जाए, टाइम टेकिंग होता है। तो हमने जो करना सीखा है, अगर हम एलसीएम ना लें, सीधे हम दो चीज़ों का बेस बराबर कर देते हैं। इनका बेस बराबर है नहीं, लेकिन बेस बराबर करना आसान है। तो क्या करेंगे, 20 से कम 20, 20 चौको 80। अब क्या करेंगे, 13 चौको 52 और यहाँ पे 32 से कम 32। तो आपको दिख रहा है कि ये वाला नंबर बड़ा, इट मीन्स ये वाला फ्रैक्शन आपका क्या है, बड़ा है और ये वाला छोटा है। हमें ज़रूरत है केवल बड़े फ्रैक्शन की, हमारा मकसद है केवल उस वाले फ्रैक्शन को पहचानना जो बड़ा है। क्लियर है। तो ये फ्रैक्शन हम काट ही देंगे क्योंकि इसकी हमें मतलब ही नहीं है इससे। अच्छा, अब इन दोनों में कंपेयर कर लो, क्योंकि हमें दो में कंपेयर करते जाएंगे, जो बड़ा, या तो इसको इससे कंपेयर कर लें फिर, ठीक है। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लें, इन दोनों में ये वाला बड़ा, ये उठा लिया वो हटा दिया। इन दो में देखें, 4 × 12 और 4 × 16। अब क्या करेंगे, 4 × 7 = 28 और 9 × 27। तो ये वाला छोटा है, तो ये फ्रैक्शन भी खत्म हमारा। अब हमारे पास बचे दो फ्रैक्शन, एक 13 और ये 7 वाला। एक बचा है आपका 7/20, 7/12, एक बचा आपका 13/, बस कंपेयर कर लें, कितना, 4 × 12, 4 × 5 = 20। तो कितना हो जाएगा, 5 × 7 = 35 और 13 × 3 = 39। तो अभी ये वाला नंबर बड़ा है, तो ये छोटा वाला तो हम लेना नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये जो फ्रैक्शन है हमारा 13/20 वाला हमारा क्या हो जाए, आंसर। बात क्लियर है। तो 13/20 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर और एक आधा क्वेश्चन डला है तो हम देखते हैं सबसे छोटा और बड़ा वाला भिन्न कौन सा होगा, है ना। अच्छा, इसको देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। तो अभी देखा था हमने, अगर हमें छोटे और बड़े फ्रैक्शन पता चल गए तो हम उसको छोटे और बड़े, मतलब आरोही और अवरोही क्रम में भी लगा सकते हैं, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम सेट कर सकते हैं। अब हम क्या, ये इन फ्रैक्शन को हम अलग से लिख करके हर बार चेक करेंगे, हमें तो केवल ये चेक करना है कि अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में दिखना चाहिए हमें चीज़ें, मतलब पहले हमारा नंबर बड़ा होना चाहिए, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, ये होता है अवरोही। तो इसका मतलब है कि जो हमारा फ्रैक्शन होगा, पहले वाला हमारा बड़ा होना चाहिए, दूसरा वाला छोटा होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है 5/9 और 7/11। तो 5/9 7/11 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे अवरोही क्रम में लिखा है। तो ये चेक करें, 11 × 5 = 55 और 9 × 7 = 63। ये तो कहानी यहीं पे फेल हो गई। हमारा नंबर इसको बड़ा होना चाहिए, लेकिन नंबर ये तो बड़ा दिख रहा है, ये वाला। हमने कंपेयर करना सीखा है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, आप कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा नंबर, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा बड़ा। तब यहाँ पे ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा, ये छोटा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा कट हो गया। हमें ऑप्शन को एलिमिनेट ही करनी है बस चीज़ों को, बात क्लियर है ना। ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाना। पहला ऑप्शन खत्म। अब चलो दूसरे वाले ऑप्शन को देखते हैं। आइए, पहले वाले में पकड़ में आ गई ये वाली चीज़। नेक्स्ट टाइम देखें, 5/9, फिर कितना लिखा है, 8/15। हमारा मतलब क्या है, यहाँ पे अवरोही क्रम है और पहले बड़ा होना चाहिए फिर छोटा होना चाहिए। तो ये पहले लिखा है और ये बाद में लिखा है, तो ये बड़ा दिखना चाहिए। 15×5 = 75, 9 × 8 = 72। ये बात अभी बिल्कुल सही चलती जा रही है, ये बड़ा है ये छोटा है। चलो अब 8/15 के बाद हम 11/17 को देखते हैं।
11/17। तो 11/17 में क्या 11/17। चलो अब ये कितना हो जाएगा हमारा, इस वाले को हटा दो, है ना। तो ये कहानी अभी ये सही है। अब देखें कितना 17×8 = 136 और यहाँ पे कितना 165, ये वाला बड़ा है। मतलब ये कहानी यहाँ पे फेल हो गई, क्योंकि हमारा जो भी अगर ये अवरोही क्रम में है तो ये नंबर हमारे ऐसे बड़े दिखने ही चाहिए, इस तरीके से ये फॉर्म होना चाहिए, इसका ऑर्डर ये होना चाहिए। और यहाँ पे कितना हो गया ये। अच्छा कभी छोटी छोटी सी बातें हमें याद भी रख, जैसे 11 से मल्टीप्लाई करा हमने, जल्दी से 165 लिख दिया। करा कैसे, तो किसी भी नंबर को, जैसे 15 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप कुछ नहीं करो, 1 को इस तरफ रखो, 5 को इस तरफ रख दो, दोनों में भी दोनों के जोड़ बीच में, तो ये जल्दी से अपने 165 आ जाएगा। क्लियर है। तो छोटी छोटी सी ये चीज़ें भी हमें देख बहुत काम की चीज़ें होती हैं, है ना, कैलकुलेशन करने में हमें इम्पॉर्टेंट है। तब यहाँ पे ये कहानी यहाँ पे ही फेल हो गई थी, ये वाली दूसरे नंबर पे फेल हो गई क्योंकि ये वाला बड़ा, जबकि हमें पहले वाला बड़ा चाहिए, बाद वाला छोटा चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म आपका। अब यहाँ पे चेक करें 11/17, तो 11/17 यहाँ पे चेक ही कर लिया, इससे तो बड़ा ही है ना। तो 11/17 7/11। चलो देखें एक बार लिखते हैं इसे। मतलब कहने का ये कि हमें ऑप्शन से ही एलिमिनेट करती जानी है चीज़ों को, ठीक है ना। चलो देखें यहाँ पे लिखा है 11/17 और ये कितना है 7/11 8/15। पहले इनको चेक करें। 11 में 11 121 होता है, आपको स्क्वायर पता होगा। 17 7 119 होता है। तो ये कहानी तो अभी सही चल रही है, ये इससे बड़ा है। अब इसको चेक करना है, इसको चेक करें कितना हो जाएगा 5 7 35 और 11 8 88। जबकि होना क्या चाहिए, जबकि होना चाहिए ये वाला बड़ा और ये वाला छोटा। तो ये कहानी यहाँ पे भी फेल हो गई। इसका मतलब ये वाला भी आपका आंसर नहीं है। हमें सारों को चेक नहीं करना, जहाँ पे हम पकड़ गए उसको हटा दो। अब बचा क्या हमारा लास्ट, इसका मतलब जो लास्ट वाला है वही हमारा आंसर होना है। क्लियर है। तो ऐसे भी पूछ लेता है, कई बार दे देता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है कौन सा नहीं है। देखो इस प्रकार से जैसे दिया गया है ना, कभी कंपेयर करवा लेता लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन। अच्छा देखें ये देखें, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन डाल सकता है वो। केवल ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन ही कितने तरीकों से आपसे पूछ सकता है, ये हम दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे। देखो तो वो बोलता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा, वही बात तो ये है। वो ये जानना चाह रहा है आपसे कि 3/4 से बड़ी होनी चाहिए वो वाली भिन्न, जिस भी भिन्न के बारे में बात कर रहा है, और 5/6 से क्या होनी चाहिए छोटी। इनमें जो आपके फ्रैक्शन लिखे हैं है वही चीज, कंपैरिजन ही करवा रहा हो। कंपैरिजन करने में आपने 3 प्रकार से क्वेश्चन देख लिए। एक बार तो सीधे सीधे उसने पूछ लिया कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। दूसरी बार पूछ लिया इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए भी हमें ज़रूरत है कि हम फ्रैक्शंस को पहचानें कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। अब इसमें भी देखो, इसमें भी वो जानना चाह रहा है 3/4 से बड़ी और 5/6 से कम। तो जो भी नंबर होगा हमारा इससे बड़ा निकलना चाहिए और इस वाले से छोटा निकलना चाहिए। मतलब उसको इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इससे बड़ा और इस वाले से छोटा कंपेयर कर सकते हैं। देखो हम अगर यहाँ पे 3/5 को पुट करें, अगर हम यहाँ पे 3/5 को पुट करें, अब चेक करें ये बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना निकल रहा है 3 चौको 12 और यहाँ पे कितना निकल रहा है 3 5 15। तो ये तो छोटा है, जबकि बोल कह रहा है कि इससे बड़ा होना चाहिए, इसको इस वाले से बड़ा। इसका मतलब ये 3/5 हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो एक ऑप्शन आपका खत्म। दूसरे ऑप्शन को अब हम फिर से दूसरे ऑप्शन को पुट करके चेक करेंगे। दूसरे ऑप्शन में क्या बोलता है आपसे, दूसरे ऑप्शन में 4/5 तो कितना 5 थी 15, 4 चौको 16। फिर से ये वाला, हाँ ये वाला, अब की बार ये वाला बड़ा है तो हम ये वाला यहाँ पे पुट कर सकते, लेकिन हमें दूसरी बार इससे भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वाला फ्रैक्शन इससे छोटा है। तो यहाँ पे कितना 6 चौको 24 और 5 25, बिल्कुल सही है ये वाला। तो हम बोल देंगे कि 4/5 वाला हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। अब ये नहीं सोचना कि हमें फिर से हमने एक चेक कर लिया, दूसरा जब बहुत मजा आ रहा है एग्जाम में चेक करने में, आप चेक ही करते रहो। तो टाइम वहाँ पे हमें टाइम सेव करना है, और ये तरीके भी हमने टाइम सेव करने के लिए ही आपको बताए ना। तो यहाँ पे कितना होगा 4/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप समझो उन चीज़ों को कि वो केवल फ्रैक्शन छोटा है या बड़ा है, उन चीज़ों को कितने तरीके से आपसे पूछ सकता है घुमा घुमा के। क्लियर है ना।
चलो और देखें अगर पढ़ा होगा एक आधा तो। चलो हमारे हिसाब से अभी इतना काफ़ी है। अभी डेसिमल फ्रैक्शन भी जब हम पढ़ेंगे ना तो टाइम ले जाएगा, है ना। और टाइम वैसे भी कितना हो गया, कितना चल गया, है ना। तो अभी देखो इतना ही समझने में हमने इतना समय ले लिया, तो आप समझ जाओ कि डेसिमल जब पढ़ेंगे तो डेसिमल पढ़ने में भी बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि डेसिमल छोटा सा नहीं है। डेसिमल में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ये तो हमारा सिंपल फ्रैक्शन निपट ही गया, सिंपल फ्रैक्शन को अपन ने निपटा दिया फ्रैक्शन में। अब हमें डेसिमल फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। डेसिमल फ्रैक्शन से भी बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन, इसको तो देख लेंगे, ये तो निपट जाएगा जल्दी से। तो इस डेसिमल फ्रैक्शन में हम क्या देखेंगे, सब चीज़ें हैं। जैसे आपको देखना पड़ेगा इसमें कौन सा आपका रिकरिंग डेसिमल है, आपने नाम सुना हो अगर तो, कौन सा रिकरिंग डेसिमल है, कौन सा नॉन रिकरिंग डेसिमल है। अब ये क्या है, मतलब शांत और अशांत दशमलव। हिंदी में हम बात करें तो शांत दशमलव, मतलब रिकरिंग बार बार आने वाला, तो ये अशांत दशमलव हो जाता है। नाम सुने होंगे आपने, अशांत दशमलव। और नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब होता है शांत दशमलव, है ना। अब ये अशांत दशमलव में भी दो कैटेगरी होती है। अशांत का मतलब वो शांत ही नहीं, तो जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा 1/3 और ये कितना 0.3333 आता जाए, शांत दशमलव हो गया अशांत दशमलव। इसमें ये चीज़ रिपीट होती तो मतलब रिपीटेड वाला अशांत दशमलव, और कई बार ऐसा होता कि रिपीट ही नहीं होती, तो उस अनरिपीट मतलब नॉन रिपीटेड और रिकरिंग डेसिमल, और एक रिकरिंग डेसिमल रिपीटेड वाला। तो रिपीटेड रिकरिंग डेसिमल भी होता है और नॉन रिपीटेड रिकरिंग डेसिमल भी होता है। इन दोनों में भी कंपैरिजन होता है ना। तब हम बोलते हैं कि एक फ्रैक्शन हमारा जो रिकरिंग वाला, जो रिपीटेड रिकरिंग वाला है, और एक नॉन रिकरिंग रिपीटेड वाला फ्रैक्शन है, मतलब हमारा डेसिमल है, उन दोनों में से किसी एक को हम बोलते हैं, किसी एक को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, किसी एक को रैशनल नंबर बोलते हैं। अब वो कौन सा इरेशनल है, कौन सा रैशनल है, इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये पढ़ना है तो बिल्कुल आपको क्लास लेनी होगी बहुत अच्छे से, तब हम चीज़ें देखेंगे, है ना। इसके यूज़ बहुत जगह है। आपको ऐसे भी डेसिमल में ही आपको ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह पूछ लेता, आपको ऐसे लिख दिया उसने ये 64 और प्लस अंडर रूट, आपने देखे भी होंगे ऐसे क्वेश्चन, और यहाँ पे 64 और एक बार और दे देगा कुछ भी, तो बोल देगा इनका टोटल कितना होगा, तब वो चीज़ें भी हम निकालना सीखेंगे। क्लियर है। तो आज का इतना ही, हम लोगों ने आज जो पढ़ा है वो आपका फ्रैक्शन की शुरुआत हुई है, और इन चीज़ों का हमें यूज़ पर्टिकुलर इसके हिसाब से भी क्वेश्चन बनते हैं, या फिर जो हमारे सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें भी हमें इनका यूज़ करना आना चाहिए, तब हम उनको कर पाएंगे। ठीक है। तो सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन, ये कंप्लीट। डेसिमल कल पढ़ेंगे, कौन सा डेसिमल हमारा रिपीटेड, नॉन रिकरिंग, है ना, और रिकरिंग डेसिमल जो भी हैं, और इसके बाद कौन सा हमारा रैशनल कहलाएगा, कौन सा इरेशनल कहलाएगा, ये सब